Hello everyone, welcome back to our morning session, book reading session. So yesterday we have discussed about one of the amazing topic of our journey, how to become a people magnet. So yesterday we have understood that the chapter how to develop an attractive personality that is the major part of our journey, right? So yesterday हमने पढ़ा कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्री मेन इंग्रेडिएंट है, तीन फैक्टर है जिन पर हमें मेनली फोकस करना है। वो क्या क्या है? सबसे पहला है आपका एक्सेप्टेंस, राइट? एक्सेप्टेंस, नंबर टू अप्रूवल, एंड थर्ड इज एप्रिशिएट, राइट? ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। आप अपनी जर्नी पर चलना चाहते हैं तो अगर आप पीपल के मैग्नेट बनना चाहते हैं या पीपल मैग्नेट बनना चाहते हैं तो आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा और उसके तीन मेन पिलर यही है। आप उनको इनको अपने अंदर में इम्प्लीमेंट करना ही होगा, राइट? तो चलिए आज हम अपनी एक और जर्नी पर आगे एक कदम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि हमारा पार्ट 1 का सबसे एंड चैप्टर है। इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। तो आज के पहले सेक्शन का लास्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, लास्ट चैप्टर, लास्ट लर्निंग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर चैप्टर है इट्स व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट यू वांट, राइट? तो इसमें ऐसा कहा गया है कि इट्स व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट यू वांट। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है वो क्या चाहते हैं, ना कि आप क्या चाहते हैं। इस जर्नी पर जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली हम हमारे चांसेस ये होते हैं कि हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। हमें लगता है कि ये चीज सही है, हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस जर्नी पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम खुद के लिए नहीं करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं। दूसरे क्या चाहते हैं वही इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो हमने लेसन सीखे हैं, अभी तक जो हमारी लर्निंग हुई है, उसमें भी हमने यही सीखा है कि हमें जब भी दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करना है तो मेनली अपने ऊपर फोकस नहीं रखना है। आई, माइन एंड मी, इन वर्ड्स का कभी यूज नहीं करना है, राइट? और हमेशा दूसरों को मेकिंग फील इम्पोर्टेंट, हमें बात इस तरह से करनी है कि लोग इंपॉर्टेंट फील करें, राइट? सिग्निफिकेंट फील करें। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप पीपल मैग्नेट बनना चाहते हैं तो आपको सामने वाले लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या ये चीजों में उनका इंटरेस्ट है, हमेशा उस पर आपका फोकस होना चाहिए, उसी को ही आपको शो करना है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो when you want to influence people, always have in mind it's what they want, not what you want। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लीजिए, it's what they want, not what you want। ये सिर्फ ये है कि वो क्या चाहते हैं, ना कि आप क्या चाहते हैं। इसे हमेशा दिमाग में फिक्स कर लीजिए। आई लव द एग्जाम्पल डेल कार्नेगी पुट इन हिज क्लासिक हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो यहाँ ऑथर ने एक रेफरेंस दिया है कि डेल कार्नेगी की जो बुक है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उन्होंने उसके अंदर जो एग्जाम्पल दिया है वो ये शो कर रहे हैं। ही लव्ड स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम बट व्हेन ही वेंट फिशिंग ही डिड नॉट यूज स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम टू बैट द फिश बट worms। fish want worms, not strawberries, राइट? सो दैट्स द गुड एग्जाम्पल। तो उन्होंने कहा है कि वो हमेशा स्ट्रॉबेरी और क्रीम को लाइक करते हैं, लेकिन जब वो फिश के पास जाते हैं तो वो कभी भी स्ट्रॉबेरी यूज नहीं करते विद क्रीम के साथ में टू बैट द फिश, बट वॉर्म्स को यूज करते हैं क्योंकि फिश वांट्स वॉर्म्स, नॉट द स्ट्रॉबेरी। तो आप समझे इसका मतलब? आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो आप खुद के लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे के कांटेक्ट में हैं, दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन में हैं, तो आपको वही चीज यूज करनी होगी जो सामने वाले की इच्छा है। सामने वाला जो चाहता है आप उसे ही करके देखें तो आप उनके फैन बन जाएंगे, आप उनके फॉलोवर बन जाएंगे, आप उन लोग आपके फॉलोवर बन जाएंगे, राइट? In the human life, it's the same. We are interested in what we want, but nobody else is। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम
उन चीजों में इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें हम चाहते हैं, और हमारे सिवाय कोई और इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो एवरीबडी एल्स इज जस्ट लाइक अस। और दूसरे सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि दूसरे लोग भी ऐसे ही होते हैं, दूसरे लोग भी ऐसे ही होते हैं जैसा हम हैं। वो भी इंटरेस्टेड उन्हीं चीजों में होते हैं जिनमें वो चाहते हैं। सो इफ वी वांट टू इन्फ्लुएंस अदर, अगर हम इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट। वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। तो हमें, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू टॉक अबाउट। आपको उन चीजों के बारे में बात करनी होगी जो वो चाहते हैं, और उन्हें शो करना होगा कि वो उन्हें किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो वी हैव टू पुट आवर सेल्फ इन देयर शूज एंड सी थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट वी हैव टू पुट आवर सेल्फ। हमें खुद को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा कहावत में कहा गया है कि आपको अपने आप को सामने वाले के जूते के अंदर रखना चाहिए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीजों को देखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? दूसरों के जूतों के अंदर बैठने का क्या मतलब है? हम उसके जूते के अंदर तो नहीं बैठेंगे। उसके जूते के अंदर बैठने का मतलब है कि आप उनके माइंड में जाकर बैठ जाइए, यानी कि वो लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं, उनको क्या चाहिए और कैसे अचीव होगा, वो सब आप उनके स्टैंड पॉइंट से सोचना शुरू कीजिए। वी हैव टू मेक देम रियली रियली वांट व्हाट वी हैव टू ऑफर देम। हम ये चाहते हैं, हम उन्हें ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो, मतलब कि रियली वो चाहे कि व्हाट वी हैव टू ऑफर देम, हम उन्हें जो ऑफर देना चाहते हैं वो उन्हें मस्ट है कि चाहे चाहे, राइट। वो उन्हें, क्योंकि हम उन्हें वो ऑफर कर रहे हैं जो उनकी लाइफ में उनको अचीव करना है। अगर उनको इतना समझ आ गया तो वो डेफिनेटली आप जो ऑफर कर रहे हैं वो उनको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। नाउ वी हैव टू स्पीक देयर लैंग्वेज। हमें उनकी लैंग्वेज को ही बोलना पड़ेगा। वी हैव टू स्पीक देयर लैंग्वेज। इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी इंग्लिश, इट मे बी पंजाबी, तेलुगु, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, इट मे बी फॉरेन लैंग्वेज और एनी अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज। जैसा वो बोल रहे हैं कोशिश करें कि उसी चीजों में बोलने की कोशिश करें। यूज द वर्ड्स दे वुड यूज, और उन्हीं वर्ड्स को यूज करें। ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो मैं वर्ड का यूज करके उसे इम्प्रेस करूंगा। नहीं, इम्प्रेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि अगर सामने वाले को इम्प्रेस करना है तो जितने वर्ड वो जानता है उतने ही वर्ड आप भी यूज करें और वही वर्ड यूज करें। तो जब तक सामने वाला आपसे रिलेट नहीं करेगा वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, राइट। तो दिस इज द ग्रेट मंत्रा, राइट इट डाउन इन योर जर्नल नाउ, एंड टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट। और हमेशा उस तरीके से बात करनी है जैसा वो चाहते हैं। सो इफ यू कैन शो देम हाउ यू कैन हेल्प देम एंड फोकस ऑन व्हाट दे वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू वांट। अगर आप उन्हें ये शो कर दें कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं वो चीजें अचीव करने में जो वो चाहते हैं, ना कि आप जो चाहते हैं, राइट। तो इफ यू कैन शो देम हाउ यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम, अगर आप उन्हें ये शो कर सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, देन माय फ्रेंड, यू हैव मोर न्यू क्लाइंट्स, मोर पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स। अगर आप उन्हें शो कर दें कि वो जो चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, उनकी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो कैसे अचीव होगा, तो आप बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को आपकी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं। आप बहुत सारे फ्रेंड्स को, पार्टनर्स को आप अपनी लाइफ में आते हुए पाएंगे। तो एज ए सेल्स पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू थिंक व्हाट द क्लाइंट नीड्स, व्हाट योर क्लाइंट नीड्स। एज ए सेल्स पर्सन आपको हमेशा ये सोचना होगा कि आपका जो सेल्स पर्सन है वो क्या चाहता है, आपका जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है। विच प्रॉब्लम कैन यू सॉल्व फॉर देम, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट की जो आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड विच एडवांटेज डज योर प्रोडक्ट हैव, आपके प्रोडक्ट का उन्हें क्या एडवांटेज होगा। अगर आप उन्हें कोई प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो उन्हें क्या एडवांटेज मिलेगा आपका प्रोडक्ट खरीदने से, उन्हें क्या अचीव हो जाएगा उनकी लाइफ में जो वो चाहते हैं।
आप उन्हें ये शो करें। वेयर एंड हाउ आर यू बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स, और आपको ये भी बताना होगा कि कहाँ और कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करेंगे, बेटर उन्हें रिजल्ट देंगे। तो एज ए लीडर और स्पाउस, you have to put yourself in their shoes. As a leader or spouse, you have to be put yourself in their shoes. Remember always. So what do your employees or your spouse need from you? आपके एम्प्लॉइज या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस आपसे क्या चाहते हैं, आपको ये जानना होगा। और वो सिर्फ जानने का एक तरीका है कि आप अपने आप को उनके माइंड में या उनके शूज के अंदर रख के देखें, उनके स्टैंड पॉइंट से सोचने की कोशिश करें। राइट। So what do your employees or your spouse need from you? Motivation, acknowledgement, praise, gratitude, those usually never fail. Right? तो आपको समझना होगा कि क्या वो चाहते हैं, किस तरीके उनके स्टैंड पॉइंट से सोचना शुरू करें। द मोर यू थिंक अबाउट द नीड्स एंड वांट ऑफ द पीपल, द मोर सक्सेसफुल रिलेशन यू विल गेट। तो जितना आप उनकी नीड और उनके वांट के बारे में सोचेंगे, अदर पीपल की नीड और वांट के बारे में सोचेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। तो बी केयरफुल दो एंड डोंट फॉरगेट योर ओन नीड्स एंड वांट्स। तो हमेशा केयरफुल रहें सोचने में, और हमेशा ये ना भूलें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या नीड है और क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। राइट। तो तो बेसिकली इस चैप्टर का यही क्रक्स है कि ऑलवेज रिमेंबर इफ व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट यू वांट। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 9 एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर पार्ट 1। दैट इज द पार्ट 1 इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। वी हैव कंप्लीटेड 9 चैप्टर नाउ एंड वी आर मूविंग in the part 2 of this book, how to become a people magnet. That is the second part, it communicate effectively, right? So from tomorrow we are in the part of communication part, right? How we communicate with others. These are the, till now we have completed 9 learning, 9 important chapters. So I will also put all the learning till now, the chapter 1 to chapter 9, summarize here. That the first chapter we have understood the understanding the human nature. Human nature क्या है कि लोग हमेशा अपने ही अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, लोग खुद में इंटरेस्ट होते हैं। राइट। पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, नॉट इन यू। एंड सेकंड चैप्टर हमारा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन इज यू। Also always forget about I, my and me. The third chapter, third learning, third important point is that make people feel important. हमेशा दूसरे लोगों को important फील करवाए, सिग्निफिकेंट फील करवाए, रेस्पेक्टफुल फील करवाए। फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज दैट एग्री विथ पीपल। अगर आप मैग्नेट पीपल मैग्नेट बनना चाहते हैं तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि हमेशा लोगों के साथ में एग्री हो जाए। पांचवा जो लर्निंग है वो है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इमीडिएटली। कि लोग आपको इमीडिएटली कैसे लाइक करें, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट है, वो है आपकी स्माइल। राइट। तो ऑलवेज बी स्माइल टू अट्रैक्ट पीपल, टू मेक like immediately. Now next is the how to make a good impression। तो अपना good impression कैसे बनाएं, उसके लिए हमने सीखा था कि never try to make yourself look good but always make the following your golden rule: if you can't say nice things, say nothing, don't put people down। right। इसके बाद हमारा सातवां लर्निंग जो है वो है हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, बीइंग इंटरेस्टेड इन देम। राइट। तो हमेशा उनमें इंटरेस्ट लेकर अगर आप काम करेंगे तो लोग आपके साथ में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आठवीं लर्निंग है हमारी हाउ टू डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। किस तरीके से आप अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को डेवलप करें, उसके लिए हमने 3 मेजर फैक्टर लर्न किए हैं: एक्सेप्टेंस, अप्रूव एंड अप्रिशिएट। और उसके बाद जो हमारी आज की लर्निंग थी
कि अगर आप पीपल मैग्नेट बनना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि लोग क्या चाहते हैं। आपको उस चीज पर काम करना होगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, ना कि इस चीज पर आप काम करें, इस चीज पर ज्यादा फोकस दें कि आप क्या चाहते हैं। यानी कि आपका फोकस सामने वाले पर ज्यादा होना चाहिए, आपके ऊपर कम होना चाहिए। राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी 9 चैप्टर। तो आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। इसकी सारी वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप चैप्टर 1 से लेकर 9 तक पूरा देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अभी हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ है। हम आगे चलते समय थोड़ा अपनी स्पीड को फास्ट करेंगे और इस बुक को कंप्लीट करेंगे। और so there are a lot of learnings with this book, how to become a people magnet, right? So thank you very much for joining today. I hope that you are enjoying this session, and every day I am working on my growth, my motivation. So with you all people, so if you want to come with me on this journey and you want to also become a people magnet, so every day come to my channel and you will learn so many things, because here this is the channel for complete learning, motivation, and how to become people magnet, how you can unlock your infinite potential. If you want to know more about me, so I'm just giving my short introduction here that my name is Rakesh Kinani and I am a NLP success coach, NLP mind and performance coach. I help people to resolve their mental issues. Sometimes what people, they are not able to act productively. So how and what they have to do to become more productive, because there are a problem, there are so many roadblocks in their mind. So we how we deal with these roadblocks, so NLP will help to to overcome these problems. Many people are facing the problems of procrastination, worries, stress, anxiety. So many problems they are facing, and even they don't know that how to deal with them. They are in the deep stress problem. I have seen many people, but when I give them the very short sentences or some sort solution, they feel so much relaxed in their life. So if you want that, if you have such kind of that problems in their life, so you can connect with me. I will put my number in the comment box, in the description box, so you can directly meet me, directly comment. You can WhatsApp me, so I will help you, right? So thank you very much. I will see you tomorrow again in the morning session with the new section, communicate effectively, of this book. So till then, take care and I will see you in the next video. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot.